नमस्कार किसान भाइयों। आज के हमारे इंसेक्टिसाइड मास्टर कोर्स में आज हम सबसे पहले स्पिनोसाइंस ग्रुप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले स्पिनोसाइंस ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन क्या है इसके बारे में जानकारी देखेंगे। इंडिया में स्पिनोसाइंस ग्रुप के दो मॉलिक्यूल बेचे जाते हैं जो आपको पता है। पहला है स्पाइनेटोरम और दूसरा है स्पाइनोसैड। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट आप डेली मतलब आपकी जो क्रॉप है उन क्रॉप में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ इल्ली के कंट्रोल के लिए आप दोनों मॉलिक्यूल यूज करते हैं। ओके, अभी आज हम स्पिनोसाइंस ग्रुप के बारे में जानकारी देख रहे हैं, मगर उससे पहले हमने जिन मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देखी है उसमें हमने सबसे पहले कार्बामेट ग्रुप में जो भी मॉलिक्यूल आते हैं उनके बारे में जानकारी देखें, जिनकी टारगेट साइट एसिटाइल कोलिनस्टरेज नाम का जो एंजाइम था कीटक के नर्वस सिस्टम में वो थी। फिर उसके बाद में हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट इस ग्रुप की जानकारी देखी। उसमें कीटकनाशक की टारगेट साइट थी एसिटाइल कोलिनस्टरेज नाम का एंजाइम जो नर्वस सिस्टम में था। तो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट सेम टारगेट साइट के ऊपर काम कर रहे थे, मगर उस टारगेट साइट के ऊपर काम करने का तरीका दोनों का अलग था। तो कार्बामेट उस टारगेट साइट को थोड़े टाइम के लिए बंद कर देता था, उसका प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए रोक देता था। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट उसे पूरी तरह से ही रोक दे रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंस था और कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट में। उसके बाद में हमने फिप्रोज ग्रुप के बारे में जानकारी देखी। फिप्रोज ग्रुप में जो भी कीटनाशक आते हैं वो भी कीटनाशक कीटक के नर्वस सिस्टम के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करते हैं, जिससे हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। तो वो कीटक के शरीर में जो नर्वस सिस्टम होती है उस नर्वस सिस्टम में जो गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड होता है जो मस्तिष्क पे आने वाला ट्रेस कम करने का काम करता है, उस गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड का प्रोडक्शन रोक दिया जाता है, जिससे हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। तो जो हमने तीन पहले कीटनाशक मॉलिक्यूल देखे वो तीनों मॉलिक्यूल भी कीटक के नर्वस सिस्टम के ऊपर ही कार्य कर रहे थे। उसके बाद में हमने पायरेथ्रॉइड्स ग्रुप के बारे में जानकारी देखी। पायरेथ्रॉइड्स ग्रुप के जो भी मॉलिक्यूल थे वो मॉलिक्यूल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, मतलब वो भी नर्वस सिस्टम में ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के ऊपर काम कर रहे थे, उसे ओपन कर रहे थे, जिसकी वजह से कीटक जो भी सिग्नलिंग की प्रोसेस है संदेश वाहन है वो डिस्टर्ब हो रहा था, जिससे कीटक के ऊपर हमें कंट्रोल मिल रहा था। कल हमने नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के बारे में जानकारी देखी। नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के जो भी कीटनाशक है वो कीटक के नर्वस सिस्टम में ही जाकर कीटक के नर्वस सिस्टम में जाकर जो निकोटोनिक रिसेप्टर थे उसके ऊपर जाके चिपक रहे थे, जिससे डमी संदेश स्नायु को पहुंचाए जा रहे थे, जिसके कारण स्नायु की अति संवेदना होकर उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जाता था, जिससे कीटक पैरालाइज होकर कीटक के ऊपर हमें कंट्रोल मिल रहा था। अभी आज हम देख रहे हैं स्पाइनोसेंस ग्रुप। ओके, तो ये जो ग्रुप के कीटनाशक है वो ये कीटनाशक भी कीटक के नर्वस सिस्टम के ऊपर ही कार्य करते हैं। उसी तरह यह कीटनाशक भी कीटक के नर्वस सिस्टम में जो निकोटोनिक रिसेप्टर है उसके ऊपर ही कार्य करते हैं, जिसके वजह से कीटक के जो 2 मिनट तो मुझे हमें पता है कीटक का ये मस्तिष्क है, यहाँ से ये स्नायु है। ओके, तो इस ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। यहां से संदेश आता है, यहां तक पहुंचाया जाता है। ये संदेश जो है जो एसिटाइल कोलिन नामक संदेश वाहक से पहुंचाया जाता है, जो इसमें से बहता है, इसमें से यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे एक निकोटोनिक रिसेप्टर होता है। यह संदेश वाहक एसिटाइल कोलिन जो भी लिक्विड है यह आकर इस संदेश निकोटोनिक रिसेप्टर को चिपकता है, जिसके वजह से संदेश पहचान के उस आगे
जो भी स्नायु है उसे संदेश पहुंचाया जाता है, जिससे स्नायु एक्शन करता है, हलचल करता है। मगर जब आप स्पिनोसाइंस ग्रुप का कोई भी मोलेक्यूल यूज करते हो, जैसे ही आप मोलेक्यूल यूज करते हो तो मोलेक्यूल क्या करता है कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। कीटक के शरीर में पहुंच जाने के बाद वह जाके निकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर चिपक जाता है, जिससे क्या है डमी संदेश स्नायु को पहुंचाए जाते हैं, जिससे कीटक की पूरी तरह से ज्यादा हलचल होने से कीटक पैरालाइज हो जाता है, कीटक का खाना बंद हो जाता है, कीटक हाइपर एक्टिविटी करने लगता है और कीटक का थोड़ी देर बाद मृत्यु हो जाता है। तो स्पिनोसाइंस ग्रुप के मोलिक्यूल भी सेम नियोनिकोटिनाइड ग्रुप की तरह ही कीटक के मस्तिष्क में जाकर नर्वस सिस्टम के अंदर निकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर ही कार्य करते, उसे ही प्रभावित करते, जिसके वजह से हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, तो स्पिनोसाइंस जो ग्रुप था उसके बारे में हमने उसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में तो देख लिया है। अब हम आगे जाते हैं, उसमें दो मॉलिक्यूल इंडिया में बेचे जाते हैं। पहला है स्पाइनेटोरम। अब स्पाइनेटोरम के बारे में जानकारी देखने से पहले इसके बारे में, इसका इनोवेशन कब और किसने किया है, इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। स्पाइनेटोरम का इनोवेशन डाव एग्रोसाइंस, मतलब अभी की कोर्टेवा जो कंपनी है, उसने 2007 में अमेरिका में किया गया है। इसका पहला उपयोग कपास, मक्का और वेजिटेबल क्रॉप्स में किया गया, जो मोस्ट ऑफ इल्ली यों के कंट्रोल के लिए किया गया। उसमें फ्रूट बोरर हो, हेलिकोवर्पा हो, उसी के साथ में लीफ फोल्डर हो, डीबीएम हो और एफिड्स हो, और उसी के साथ में थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए किया गया। अभी सबसे पहला पार्ट, स्पाइनेटोरम मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब यह कीटनाशक कीटक के शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है। ओके, तो एक ध्यान में रखो, जो स्पाइनेटोरम कीटनाशक है, यह कीटनाशक सिस्टमैटिक कीटनाशक नहीं है। मतलब इसका स्प्रे करने से यह कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से डायरेक्ट सकिंग पेस्ट हो तो नहीं, मतलब ये देखो, ये पत्तों के ऊपर अगर स्प्रे करते हैं तो पत्तों के ऊपरी भाग है, उसके ऊपर ऊपर वाले साइड पे एक समान फैलता है, जिससे वो अंदर तो एब्जॉर्ब होता है, मगर पत्तों की जो भी जाइलम या फोलम टिश्यू होते हैं उससे वो बहता नहीं, एक पत्तों से दूसरे पत्ते तक वो पहुंचता नहीं। तो ऊपर वाले पत्ते के जो सरफेस होता है वहां से वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और नीचे वाला जो सरफेस होता है, नीचे वाली जो साइड होती है वहां से पेनिट्रेट होता है। तो इसे हम ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाले कीटनाशक कहते हैं, जो हमने पहले दिन ही सीखा था। तो स्पाइनेटोरम यह कीटनाशक ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक थे। अभी इसका उपयोग करने से यह कीटक के शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है, यह ट्रांसलिमिनर होने के कारण इसका उपयोग आपको अच्छी तरह से करना चाहिए, जहां जेने करून जो भी आपके प्लांट है उस प्लांट के पूरे पत्ते तक कवरेज मिल जाएगा। उसके बाद में जब यह कोई कीटक आता है, मानो इल्ली आती है, इल्ली पत्ते के ऊपर फीडिंग करती है, तो इल्ली जो भी पत्ते का पार्ट मुंह द्वारा अंदर लेती है, उस पार्ट के साथ में स्पाइनेटोरम कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। जैसे ही यह कीटक के शरीर में पहुंच जाता है, वो उसका काम करना शुरू करता है। वह कीटक के नर्वस सिस्टम में जाकर निकोटोनिक रिसेप्टर पे जाके चिपकता है, जिसकी वजह से कीटक अपना संदेश वहन ठीक से नहीं कर पाता और कीटक को पैरालाइज होकर कीटक के ऊपर हमें नियंत्रण मिलता है। तो पहला मोड ऑफ एंट्री स्पाइनेटोरम की मुंह द्वारा पाचन मार्ग से। अभी देखो, दूसरी मोड ऑफ एंट्री किस तरह से, यह ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक है। कीटक जो भी सकिंग पेस्ट है पत्तों के निचले पार्ट पे, ओके, हमने ऊपर से इस कीटनाशक का स्प्रे कर दिया। ऊपर से स्प्रे करने के बाद ये पत्तों के निचले भाग से पेनेट्रेट हो गया। यहाँ पे सकिंग पेस्ट है, उसके त्वचा तक वह पहुंच गया, स्किन तक पहुंच गया। जब यह स्किन तक पहुंचता है तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा मार्ग से भी प्रवेश करता है। तो दूसरा प्रवेश कौन सा है, त्वचा मार्ग। ओके, अभी मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। सकिंग पेस्ट में अगर आप आगे आगे देखते हो पॉइंट, ठीक है, तो इंडिया में इसका कौन सा फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, तो स्पाइनेटोरम
11.7% ESC फॉर्मुलेशन इंडिया में बेचा जाता है, जिसमें डाव का डेलीगेट मतलब अभी कोर्टेवा का डेलीगेट प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। ओके, अभी डेलीगेट किस किस कीटक के ऊपर कंट्रोल कर डेली, पहले तो मैं आप बात को बताना चाहता हूँ, डेलीगेट का उपयोग आप सभी क्रॉप में कर सकते हो, फ्लावरिंग स्टेज में भी कर सकते हो, ठीक है। डेलीगेट का उपयोग करने से सकिंग पेस्ट के ऊपर हमें किस तरह से कंट्रोल मिलता है, अभी ये पहले देखते हैं। आपको पता है यह पत्ता है, इस पत्ते के जो निचला पार्ट है यहाँ पे सकिंग पेस्ट होती है मोस्ट ऑफ, ठीक है। हमने ऊपर से स्प्रे ले लिया, ओके, ऊपर से स्प्रे लेने के बाद यहाँ से वो एब्जॉर्ब हुआ और पत्तों के निचले पार्ट तक पहुंच गया इंसेक्टिसाइड, ओके। तो जो सकिंग पेस्ट होती है उसमें एफिड मतलब माहू, थ्रिप्स, उसी के साथ में जैसिड और उसी के साथ में व्हाइट फ्लाई, उसके ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाता है बिकॉज ऑफ वो यहाँ पे छिपी होती है। यह स्किन के द्वारा कीटक के शरीर में प्रवेश करता है तो हमें कंट्रोल मिल जाता है। मगर कोई सकिंग पेस्ट आती है, एफिड मानो मानो एफिड है मतलब माहू और व्हाइट फ्लाई है, उसने अगर ऊपरी पत्तों के ऊपर सकिंग करना शुरू कर दिया तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच नहीं पाता बिकॉज ऑफ यह कीटनाशक पर्ण रस में तो मिलता ही नहीं, इसके कारण यह कीटक के शरीर में मुंह के द्वारा नहीं पहुंच पाता। तो अगर स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद एफिड हो या आपका व्हाइट फ्लाई हो, इन्होंने अगर सकिंग किया तो उनके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं मिलता। उसके बजाय अगर थ्रिप्स हो या जैसिड हो, उसने पत्ते के ऊपरी पार्ट पे सरफेस फीडिंग किया तो यह कीटनाशक के शरीर में पहुंच जाता है। तो फीडिंग पैटर्न के अनुसार स्पाइनेटोरम मतलब डेलीगेट कीटनाशक कीटक के शरीर में ओनली रस शोषक कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से सारे पहुंच जाता है, मगर जो भी सरफेस फीडिंग करने वाले कीटक है उनके शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश कर सकता है। पहला पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट, अगर पत्तों में लिप माइनर है, ऊपर से हमने स्प्रे ले लिया तो लिप माइनर के शरीर में यह कीटनाशक पाचन मार्ग से भी और त्वचा मार्ग से भी पहुंच जाता है, जिसके वजह से डेलीगेट का उपयोग करने से हमें लिप माइनर के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है बिकॉज ऑफ यह ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक है, ठीक है। तो उसके बाद में आती है इल्ली। तो इल्लियों में यह कीटनाशक अच्छी तरह से लार्वल स्टेज के ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी इसका मतलब डेलीगेट का उपयोग करने से डेलीगेट अगर कीटक के शरीर में त्वचा के मार्ग से पहुंचाए तो सारे सकिंग पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करता है, लिप माइनर के ऊपर कंट्रोल करता है, टूटा एब्सोल्यूटा के ऊपर कंट्रोल करता है, उसी के साथ में जितनी भी इल्लिया है उनके ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अभी अगर डेलीगेट का यूज करके यह कीटक के पाचन मार्ग से कीटक के शरीर में प्रवेश करता है तो यह खाली थ्रिप्स हो, जैसिड हो और इल्लिया उनके शरीर में ही पाचन मार्ग से पहुंचता है। यह कीटक माहू हो या व्हाइट फ्लाई हो, इसके शरीर में पाचन मार्ग से नहीं पहुंचता, इसके कारण पाचन मार्ग से माहू और व्हाइट फ्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं मिलता, ओके। उसी के साथ में इस कीटकनाशक का उपयोग करने से जो आपने बेनिफिशियल फेशियल आपकी जो भी इंसेक्ट है जैसे कि हनी बी, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ यह कीटनाशक उनके लिए हानिकारक नहीं है। इसी कारण आप जब भी आपका जो भी मस्क मेलन है, वाटरमेलन का प्लॉट है, उसमें फ्लावरिंग स्टेज में भी डेलीगेट का उपयोग कर सकते हैं, ओके। अभी इस कीटनाशक के रिजल्ट हमें कितने दिन में या कितने टाइम में दिखाई देते हैं, तो यूज करने के बाद तुरंत खाना बंद हो जाता है, 48 आवर्स में कीटक का मृत्यु हो जाता है और 3 से 4 दिन तक आपको अच्छे वाले रिजल्ट दिखाई देते हैं और इसका रिजल्ट थोड़ा कम ज्यादा 14 डेज तक रहता है, ओके। अभी यह कीटक के अगर चेविंग पेस्ट मतलब इल्लियों के विकास अवस्थाओं पर देखे तो यह इल्लियों के जो भी लार्वल स्टेज होती है
उनके ऊपर, मतलब इल्ली अवस्था, उनके ऊपर ठीक से कंट्रोल करता है। तो आपको डेलीगेट का उपयोग आपके प्लॉट में इल्ली अवस्था शुरू है तभी करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यह कीटनाशक इल्लियों के पतंग हो या इल्लियों की एक्स हो, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करता। उसी के साथ में इसका उपयोग अगर सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए कर रहे हैं आप, तो सकिंग पेस्ट के, अगर यह कीटनाशक त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है तो सकिंग पेस्ट में प्रौढ़ के ऊपर कंट्रोल करता है और निम्न के ऊपर कंट्रोल करता है, मतलब शिशु अवस्था के ऊपर कंट्रोल कर देता है। अगर यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है तो यह कीटनाशक थ्रिप्स और जैसिड के शिशुअवस्था और प्रौढ़ावस्था के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ यह कीटनाशक सकिंग पेस्ट में शिशुअवस्था और प्रौढ़ावस्था के ऊपर कंट्रोल करता है, और चेविंग पेस्ट में खाली लार्वल स्टेज के ऊपर ही कंट्रोल करता है। इसका पीएचआई 1 से 7 दिन का है। क्रॉप टू क्रॉप चेंज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, कम से कम 3 दिन तक का पीएचआई है। अभी इसी ग्रुप का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें स्पाइनोसैड यह मॉलिक्यूल आता है। स्पाइनोसैड भी ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक है। इसका उपयोग करने से ही कीटक कीटक के शरीर में यह त्वचा और पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। इसका इंडिया में स्पाइनोसैड 2.5% एससी फॉर्मुलेशन में प्रोडक्ट बेचा जाता है, जिसमें डाव का सक्सेस यह प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में। ओके, यह कीटनाशक भी आप सकिंग पेस्ट में थ्रिप्स हो या जैसिड हो उसके कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में इसका उपयोग आप सारे लार्वल पेस्ट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ में इसका उपयोग आप फ्लावरिंग स्टेज में अगर करते हो तो किसी भी क्रॉप में हनी बी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये भी लार्वा स्टेज सेम उसी तरह है। अभी आगे का जो ग्रुप है उसमें सल्फॉक्सीमाइंस, इस कीटनाशक के बारे में जानकारी, इस कीटनाशक ग्रुप के बारे में जानकारी देखेंगे। उसमें सल्फॉक्साफ्लोर नाम से कीटनाशक इंडिया में बेचा जाता है। इसकी अगर कार्य पद्धति देखें तो यह कीटनाशक भी सेम निकोटोनिक रिसेप्टर पर ही कार्य करता है, जिस तरह नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के कीटनाशक कार्य कर रहे थे। जिस तरह से आपके स्पाइनोसाइंस ग्रुप के कीटनाशक कार्य कर रहे थे, इसी तरह सल्फॉक्सीमाइंस ग्रुप का सल्फॉक्सोफ्लोर यह कीटनाशक भी कीटक के निकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर ही कार्य करके कीटक के ऊपर प्रभाव डाल के उस पर कंट्रोल करता है। इस कीटक में इसमें सल्फॉक्सोफ्लोर यह कीटनाशक इंडिया में बेचा जाता है। तो सल्फॉक्सोफ्लोर का पहला यूज 2012 में अमेरिका में किया गया, डाव एग्रोसाइंस द्वारा ही किया गया है। इसका अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो यह अंतर प्रवाही कीटनाशक है। इसकी वजह से यह कीटनाशक सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा और पाचन मार्ग से प्रवेश कर देता है। इसका इंडिया में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसमें सल्फॉक्सोफ्लोर 21.8% एससी यह प्रोडक्ट बेचा जाता है, जिसमें डाव का ट्रांसफॉर्म नाम से प्रोडक्ट आता है। इसका भी उपयोग आप फ्लावरिंग स्टेज में कर सकते हैं। इससे भी खुद मधुमक्खियों के लिए कोई हानि नहीं पहुंचती है। ओके, इसका पीएचआई भी 7 दिन तक का है। तो आपको डेलीगेट उसी की तरह ट्रांसफॉर्मिंग यूज करना चाहिए। अभी आगे का जो कीटनाशक ग्रुप है उसमें पायरिडाइलिडिन्स इस ग्रुप के बारे में जानकारी देखेंगे, जिसमें फ्लूपायरिमिन यह कीटनाशक इंडिया में बेचा जाता है। यह कीटनाशक भी जब कीटक, इसकी अगर मोड ऑफ एक्शन देखिए पायरिडाइलिडिन्स की, तो यह कीटनाशक भी कीटक के शरीर में जब प्रवेश करता है तो कीटक के शरीर में जो एसिटाइल कोलिन का निर्माण है उस निर्माण को रोकता है, जिससे एक मस्तिष्क से स्नायु तक ठीक से संदेश नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। तो पायरिडाइलिडिन्स ग्रुप के किसी भी कीटनाशक का यूज करने से जो मेन केमिकल संदेश वाहक है उसका ही प्रोडक्शन रोक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क से स्नायु तक
संदेश ही नहीं पहुंचते और हमें उसके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। बिकॉज ऑफ इस ग्रुप में का अगर हम स्टडी करें या इस ग्रुप के अगर मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम जानकारी देखें तो आपको ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से स्नायु तक ये जो मज्जा तंतु है, इसमें एक केमिकल लिक्विड संदेशवाहक होता है जो यहाँ से संदेश यहाँ तक पहुंचाता है। मगर जब आप पायरिडीन ग्रुप का कोई भी कीटनाशक यूज करते हो तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में जो एसिटाइल कोलिन नामक संदेशवाहक रसायन तैयार होता है, उस संदेशवाहक रसायन का ही प्रोडक्शन रोक देता है, जिसकी वजह से पॉइंट ए से, मतलब जो ए है वहां से बी तक संदेशवाहक वह नहीं होता, जिसकी वजह से स्नायु पैरालाइज हो जाते हैं और हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, इसमें फ्लूपायरिमिन यह कीटनाशक इंडिया में बेचा जाता है। यह अभी फ्लूपायरिमिन यह कीटनाशक सिस्टमैटिक होने के कारण कीटक के शरीर में पाचन मार्ग और उसी के साथ में कीटक के शरीर में त्वचा मार्ग से भी पहुंच जाता है। इसका इंडिया में फ्लूपायरिमिन 10% एससी फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, जिसका प्रोडक्ट यूपीएल का इमेजिन प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, जिसका रिकमेंडेशन सकिंग पेस्ट के ऊपर सारे क्रॉप में आप कर सकते हो। इसके रिजल्ट आपको 72 हावर्स में पूरी तरह से दिखाई देते और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक इसके रिजल्ट रहते। इसका पीएचआई 7 दिन का है। अभी आगे का जो कीटनाशक ग्रुप है वो है ब्यूटेनोलाइड। ब्यूटेनोलाइड नोलाइड ग्रुप में फ्लूपायरिडीफ्यूरॉन यह कीटनाशक बेचा जाता है। अभी ब्यूटेनोलाइड यह कीटनाशक ग्रुप के जो भी कीटनाशक है, यह कीटनाशक भी कीटक के नर्वस सिस्टम के ही ऊपर ही कार्य करते हैं और जिस तरह से नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के कीटनाशक कार्य करते हैं उसी तरह यह भी निकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर ही जाके चिपकते हैं। मगर तीनों में केमिकल्स अलग अलग है, तीनों की नर्वस सिस्टम में निकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर काम करने की पद्धत अलग अलग है और निकोटोनिक रिसेप्टर पे चिपकने का लोकेशन भी अलग अलग है। इस कारण इनका जो ग्रुप है वो अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, इसमें फ्लूपायरिडीफ्यूरॉन यह कीटनाशक बेचा जाता है। इसका उपयोग 2015 में अमेरिका में सबसे पहले किया गया है। यह कीटनाशक मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, तो इसका उपयोग करने से हमें मोस्ट ऑफ जो इल्लिया है उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से भी प्रवेश करता है और त्वचा के मार्ग से भी प्रवेश करता है। पाचन मार्ग से प्रवेश करने का अगर सारे कीटकों का फीडिंग पैटर्न अगर हम ध्यान में रखें तो इसमें यह कीटनाशक सकिंग पेस्ट में मोस्ट ऑफ थ्रिप्स और जैसिड के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश कर सकता है, मगर व्हाइट फ्लाई और एपिड के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश नहीं कर पाता। मगर यह कीटनाशक त्वचा के मार्ग से सारे सकिंग पेस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। उसी की तरह यह कीटनाशक सारे लार्वल पेस्ट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। अभी इसका इंडिया में कौन सा फॉर्मुलेशन बेचा जाता है तो फ्लूपायरिडोफुरॉन 17.9% ईएससी फॉर्मुलेशन जो बायर का सिवांटो प्राइम प्रोडक्ट है वो इंडिया में बेचा जाता है, जिसका रिकमेंडेशन सकिंग पेस्ट और उसी के साथ में आपको चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए भी किया गया है। मगर आपको अगर सकिंग पेस्ट के ऊपर अच्छे से कंट्रोल चाहिए तो इसका उपयोग उसी टाइम करना चाहिए जिस टाइम सकिंग पेस्ट आपके प्लॉट में ऊपरी हिस्से पे फीडिंग कर रही हो, मतलब शाम के टाइम या सुबह जल्दी आपको करना चाहिए, तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते। ठीक है, अभी आगे का जो कीटनाशक ग्रुप है यह ग्रुप है बिप्रोफेजिन। ओके, तो बिप्रोफेजिन में इंडिया में बिप्रोफेजिन नाम से ही मॉलिक्यूल बेचा जाता है। बिप्रोफेजिन एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब कीटक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो होने वाला रूपांतरण है उसको रोक दिया जाता है। मतलब अगर कीटक प्रौढ़ है तो कीटक इसकी वजह से बिप्रोफेजिन का यूज करने से
इसके संपर्क में आने से उसकी प्रजनन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर कीटक मतलब एक स्टेज अगर चालू है एक स्टेज, तो एक से जो निम्फ हो या लार्वा हो वो ठीक से बाहर नहीं निकलता, वो मैच्योर लार्वा बाहर नहीं निकलता, हेल्दी लार्वा बाहर नहीं निकलता। जो भी लार्वा बाहर निकलता है वो ठीक से फीडिंग नहीं कर पाता और उसके ऊपर वो थोड़े टाइम बाद मर जाता है। उसी के साथ में अगर विप्रोफिजिन का उपयोग करने से शिशु अवस्था या इल्ली अवस्था शुरू है, तो इल्ली का रूपांतर कोश अवस्था में नहीं होता, प्यूपा स्टेज में नहीं होता। और अगर शिशु अवस्था चालू है तो उसका रूपांतरण प्रौढ़ अवस्था में नहीं होता। तो विप्रोफेजिन यह कीटनाशक कीटक के ऊपर इस तरह से कंट्रोल करता है कि कीटक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपना रूपांतरण ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें कीटक के सारे अवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। इस तरह की जो भी पद्धत होती है इसे हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर करने वाले कीटनाशक कहते हैं। अभी जो बिटेनोलाड है इसका दूसरा भी थोड़ा काम है कि वो निकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर भी कार्य करता है, मगर मोस्ट ऑफ इसका पहला वाला जो कार्य है यह कार्य आईजीआर एक्टिविटी करने का है। ओके, विप्रोफेजिन का इंडिया में अगर इसका उपयोग करने से मोड ऑफ एंट्री अगर हम देखें तो यह ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक है, तो कीटक के शरीर में त्वचा मार्ग और पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। इंडिया में विप्रोफेजिन 25% एससी फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, जिसमें धानुका का एप्पल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। यह कीटनाशक सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सारे क्रॉप में आप सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हो। इसके रिजल्ट आपको 2 से 5 दिन तक दिखाई देते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हमने मोस्ट ऑफ जितने भी नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करने वाले कीटनाशक ग्रुप थे उनके बारे में जानकारी देखे। तो मोस्ट ऑफ अब तक हमने जो कीटनाशक ग्रुप देखे हैं उसमें सबसे पहले हम कार्बामेट देख चुके, ऑर्गेनोफॉस्फेट देख चुके, उसके बाद पायरेथ्रॉइड ग्रुप के बारे में जानकारी देख चुके, नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के बारे में जानकारी देख चुके, फिप्रोज ग्रुप के बारे में जानकारी देख चुके, स्पिनोसाइज ग्रुप के बारे में जानकारी देख चुके। उसी के साथ में विप्रोफेजिन ग्रुप के बारे में भी जानकारी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही कीटनाशक ग्रुप के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। अगर आपके अभी क्रॉप